बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ, हर्षवर्धन जी, राहुल जी हमारे साथ हैं, प्रोफेसर रागी साहब हमारे साथ हैं, समीर चौगांवकर हमारे साथ हैं। दो इश्यूज पर अब बात करेंगे हम लोग। एक तो मैं आपको बताया था मुस्लिम सीटों पर, खासकर यूपी की जो वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत जबरदस्त चल रही है इस वक्त, खासकर मेरठ अमरोहा जहां पर बहुत साइजेबल मुस्लिम वोट है, तो वहां बहुत दबादब वोट पड़ रहा है। ये इलेक्शन कमीशन की डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। 1 बजे तक 40% के करीब जो है वोट यहाँ पर पड़ गया, तो इसको हम लोग एनालाइज करेंगे। दूसरा, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ईवीएम पर किया, सारी अर्जियां खारिज कर दी कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए या वीवीपैट की पर्चियां जो हैं एक एक वोटर की मिलाई जाए, वोटर को पर्ची मिले वही बक्से में डाले, ये मांग की गई थी, सब खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ने इस पर रिएक्ट किया थोड़ी देर पहले, लेकिन मैं आपको सुनाना अब क्यों चाह रहा हूं वो जिस लहजे में मोदी बोले हैं, इस बात को आप नोट कीजिएगा। अभी बयान मैं आपको सुनाऊंगा। जिस लहजे में उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने विपक्ष का एक हथकंडा ध्वस्त कर दिया, वो आपको उनकी बात सुनकर लगेगा कि ये विमर्श अगर देश में चल जाता कि ये चुनाव जो इलेक्शन कमीशन जो ईवीएम से हो रहा है ये कितना खतरनाक है या ये किसमें कुछ गड़बड़ है, कितना बड़ा देश के सामने संकट खड़ा हो जाता है, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है उससे देश एक बहुत बड़े खतरे से बच गया। आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात सुनाता हूं। इंडी गठबंधन के हर नेता ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया है, लेकिन आज देश के लोकतंत्र की ताकत देखिए, बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की ताकत देखिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1-2 घंटे पहले ही मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है, ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। आज उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। ये जो मोदी ने कहा ना कि अब ये सारे अरमान ध्वस्त कर दिए, पुराना जमाना लौटकर नहीं आएगा, वो क्या जमाना था, गुजरा जमाना, जरा याद कीजिए। मुझे तो याद नहीं कि बैलेट पेपर से वोटिंग कैसे होती थी, मुझे याद है, लेकिन इस बार पूरी कोशिश हुई कि वही बक्सा और बक्सा ले लिया। मैं आपको बता एक छोटा सा किस्सा, छोटे अपने गांव में वोटिंग करने गया था, हम लोग सारे लाइन में थे, एक आया बंदूक लेकर के आया और कहा क्या क्या मिट्टी का तेल बिक रहा है। उसने 2 बम फोड़े, उसके बाद उसने पूरी मत पेटी उठाई और लाया, एक जगह रखा, टिक 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 मारा और पुलिस कह रहा है कि भाई साहब दे दो, बोला उठोगे तो मार दूंगा, गोली मार दूंगा, पुलिस को धमका रहा है। देखिए ये सारा परिवर्तन टीएन सेशन के बाद आया और चुनाव की व्यवस्था में अद्भुत परिवर्तन आया। नहीं तो बिहार में गोलियां न चले उसको कहा जाता था ये तो सौभाग्य का सिंदूर होता था। ये चुनाव में गोली नहीं चले, बम नहीं फटे तो लगता था उत्सव पूरा नहीं हुआ है, ये बारात पूरी नहीं हुई है। वो जमाना था जब लूटे जाते थे। ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा लोकतंत्र, पूरे यूरोप को यदि 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए उतना वोटर हमारे पास है। अकेले जो है जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, तीनों के वोटर्स को जोड़ दीजिए, अकेला उत्तर प्रदेश में। विपक्ष की बात जनता के मन में चली गई होती कि इसमें कुछ गड़बड़ है, समझ रहे क्या हो जाता देश में। आज यदि सुप्रीम कोर्ट का फैसला थोड़ा सा भी टेढ़ा आता, चुनाव के देखते नैरेटिव कैसे बदलते, कैसे बातें की जाने लगती। इतने चुनाव जीतने के बाद देखिए हुआ क्या कि 2014 के बाद कांग्रेस पार्टी को यह समझ ही में आया कि हम हार कैसे रहे। जमीन से वो पूरी तरफ से कटे हैं, नसे जिनको मन के लोग, जो जनता सर, मेरी कांग्रेस पार्टी के एक नेता से यूपी के इलेक्शन पर बात हुई 2017 वाला, वो भी तो सबको झटका था ना, कैसे इतना वोट बीजेपी को आ गया, लेकिन मानने को तैयार नहीं, बोले हम मान ही नहीं सकते इतना वोट है। एक बात मुझे लगती है, और ये बात आज और ठीक से जो भी लोग सुन रहे होंगे वो शायद रिलेट करेंगे, हम जाके वोट करके आ रहे हैं, उस कॉन्स्टिट्यूंसी को हर व्यक्ति को पता है कि हम किसको वोट कर रहे हैं, और हमारे किए गए वोट को बार बार साजिश, मैनिपुलेशन, गड़बड़ी, फर्जीवाड़ा ये सब बताया जा रहा है। यानी हमारे वोट करने के अधिकार को एक बड़ा वर्ग है जो चुनौती दे रहा है।
बड़ा वर्ग आज नहीं वो कहां खड़ा होगा? आज वो कहेगा जरा इनको और रास्ते से खारिज करो और जरा राइट टाइम कर दो। यानी हमारी जो ताकत थी, हमें जो डेमोक्रेसी ने जो पावर दिया है, जो एम्पावरमेंट है, जो 5 साल के लिए हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं, आज उन लोगों को लग रहा हो कि हमारा वैलिडेशन हो गया सुप्रीम कोर्ट ने। और इसीलिए मैं फिर से कह रहा हूं, ये प्रचार नहीं खत्म होने वाला है, लेकिन मैं कह रहा हूं अब प्रचार चलेगा जितना उतना नुकसान होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, जो बचे खुचे लोग जिनको लगता था ना वोट देके आते थे विपक्षी पार्टियों को, और जिनको लगता था कि हाँ यार कुछ तो हो सकता था, फिर वो कहेंगे कि यार वोट तो हम उतना ही देते थे। तो हो सकता है कि अब विपक्षी पार्टियों के लिए और ज्यादा नुकसान। एक स्टेटमेंट में जरा अमित शाह जी की सुना दूं, बड़ा मजेदार बयान अभी अमित शाह जी ने दिया है। एमपी में प्रचार कर रहे थे, दिग्विजय सिंह इस वक्त चुनाव लड़े, राजगढ़ से लड़ रहे हैं ना, राजगढ़ से दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। दिग्विजय सिंह नहीं, पुराने नेता हैं। अमित शाह मजा भी देते हैं। अरे वो देखिए, तो डराते ही हैं। अरे नहीं, बड़ा मजेदार बयान है। अच्छा। अमित दिग्विजय सिंह के लिए क्या बोले कि इनकी फाइनल विदाई कर दो, और उसके आगे जो मजेदार बात बोली है वो आप खुद सुनिए। दिग्विजय सिंह की परमानेंट विदाई राजगढ़ वालों ने करनी है, मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है भाई, राजनीति से उनका परमानेंट विदाई जरूर करो, मगर आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, बड़ी लीड से हराई होगा। उनके सम्मान जैसी लीड से हराकर अब उनको घर पे बिठाने का काम मेरे राजगढ़। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा कुछ। नहीं लेकिन एक बोलना तो पड़ा। नहीं, मैं कह रहा हूं कुछ बोली ना बोली, नहीं, सबसे पहले सामूहिक प्रशंसा कीजिए अमित शाह की। अब ये तो उन्होंने नहीं कहा, जैसे 370 पर चर्चा हो रही थी तो कहे क्या हम कनपट्टी पे कट्टा लगा के ले आए फारूक अब्दुल्ला को? कनपट्टी बंदूक लगा, कट्टा नहीं बंदूक, हम इलाहाबाद के लोग हैं तो कट्टा निकल आया, कनपट्टी बंदूक लगा के ले आए। ये उन्होंने 370 की बहस के वक्त कहा था, ऐसा उन्होंने नहीं बोला ना। वो कह रहे हैं आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। ये तो उनके अंदर क्या हास्य तंज का फुटा रहा है। सरोज, मेरा ये कहना है, आप ये तो राजनीति में ऐसे ही बातचीत होनी चाहिए। देखिए अमित शाह जी जो कह रहे हैं वो दिग्विजय सिंह नहीं कहा है। दिग्विजय सिंह प्रचार क्या कर रहे हैं वहां पर? दिग्विजय सिंह बार बार घर में जा रहे हैं, वहां पर नुक्कड़ बैठक ले रहे हैं, लोगों से बोल रहे हैं मेरे जीवन का ये आखिरी चुनाव है, ये आपके ऊपर है कि मेरा आखिरी चुनाव कैसा रहे, क्या मैं राजनीति रूप से खत्म हो जाऊं या मैं एक बार और आप लोगों की बात लेकर जाऊं। दिग्विजय सिंह बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, तो अमित शाह ने उसी को बोला है कि भाई आखिरी चुनाव है इनका, और जो संदर्भ में धूमधाम से एक तो वो चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे थे, जबरदस्ती कांग्रेस ने खड़ा कराया उनको। असली बात इन्होंने छोड़ दिया। अमित शाह जी कह रहे हैं कि आशिकाना मिजाज के व्यक्ति हैं दिग्विजय जी, अब जो इनकी राजनीतिक विदाई कीजिए तो थोड़ा सा धूमधाम से बारात आएगा, इसके ऊपर शाम तक दिग्विजय सिंह जरूर रिएक्ट जरा सा नहीं। अब मैं जो मुस्लिम वोट वाली बात में कर रहा था उसकी बात आपसे करूं, मेरठ ममरोहा में बहुत वोट पड़ रहा है। देखिए मेरठ का वैसे भी देखिए, मतलब मुस्लिम वोटर तो निकल रहा है खूब। देखिए वहां पर जो जहां तक सुनीता वर्मा का सवाल है, वो ओबीसी और मुस्लिम वोट जो है इस समीकरण के कारण कोशिश कर रही हैं, जो समाजवादी पार्टी की जो उम्मीदवार हैं, उनकी कोशिश है कि ओबीसी खुद हैं वो, और अगर मुस्लिम वोट उसमें मिल जाता है तो मैं सर चर्चा ये करना चाह रहा हूँ। और शायद देखिए मुस्लिम मतदाता यूपी का खासकर, क्योंकि प्रमाण है इसकी बात कर रहा हूँ, दे आर वेरी डिसाइसिव दिस टाइम। वोट उनका जा रहा है और कहीं बटना वटना वाला मामला लग नहीं रहा। क्योंकि पिछली बार पिछले फेज में तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई सीटें थी और वहां मुस्लिम जो बहुल्य क्षेत्र हैं वहां पे मतदान कम हुआ, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अच्छा मुस्लिम जो है वो मतदाता जो है एक तरफा जो इस बार दिख रहा है, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं। कह रहा हूं कि देखिए मुश्किल है। मुसलमानों को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके भले का काम नहीं कर रही, उसको हटाना चाह रहे तो वोट कर रहे हैं। लोकतंत्र यही तो होता है। बिल्कुल ठीक बात। अगर मुसलमान तय कर रहा है कि हमें भाजपा को हटाना है तो क्यों वो बटेगा? मैं तो किसी के लिए भी कहता हूं, मतलब राजनीति में ये भी कमाल का नैरेटिव है कि वोट बटा क्या। मैं तो कह रहा हूं अगर आपको लगता है कि ये हमारा मुद्दा है और इस पर ये राजनीतिक दल नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ जाके वोट कीजिए, ये चाहे जो हो, मतलब हिंदू मुसलमान जो भी हो वो इसी तरह से एक सर के फेवरेट सेफोलॉजिस्ट का भी अभी स्टेटमेंट आ गया है, पढ़ा दे तो मैं नाम नहीं, मैं नाम लेकर बार बार बोलूं, आ गया वही जिनसे बात करके किसी को डायबिटीज हो जाती है। हाँ, नहीं, योगेंद्र यादव जी ने लिखा है। देखिए यूपी में राजनीतिक भूचाल आ सकता है। मेरठ से बनारस तक 15 क्षेत्रों में सैकड़ों ग्रामीण वोटरों से बात करके साफ है सभी जातियां बीजेपी के खिलाफ हैं। 70 छोड़िए, मुझे 60 सीट भी बीजेपी की नहीं दिखाई दे रही, मुझे तो 50 सीट भी नहीं दिखाई दे रही। फिर उन्होंने उसको एनालाइज किया है और उनका पहला जो उसमें प्रमुख बिंदु है, मोदी के लिए गुस्सा नहीं उदासीनता है। उन्हें राशन का श्रेय तो मिलता है लेकिन इस बार नाम उनके वोट पर नहीं पड़ेगा। ये योगेंद्र यादव। देखिए योगेंद्र यादव जो है वो
अभी जो विधानसभा तीनों चुनाव हुए थे उसके बारे में भी उनकी ऐसी ही भविष्यवाणी थी। और राहुल गांधी की जो दुर्दशा देख रहे हैं ना, दुर्दशा मैं फिर कह रहा हूँ, राहुल गांधी की जो दुर्दशा है उसमें बहुत बड़ा से योगेंद्र यादव जैसे लोगों सेफोलॉजिस्ट की है। योगेंद्र यादव खुद भी जमीन पर नहीं रहते हैं, इसलिए आज के दिन में उनकी बातों को बहुत तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, उनके विश्लेषण को भी बहुत तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। एक बात बहुत साफ है, लेकिन इस बात से मैं खुश हूं, वो जो गमछा लपेट करके जो बुर्का पहने हुए रहते थे ना बौद्धिकता का, कि हम बड़े निष्पक्ष हैं, बड़े संतुलित हैं, हमारा कोई खेमा नहीं है, नरेंद्र मोदी ने वो बुर्का उतार करके इन लोगों को नंगा लेकिन जरूर मुझे कर एक दिया चीज है। समझ में नहीं सुन आती। लीजिए मेरी एक बात, चीज सुन लीजिए। कभी से पहले भी जब एक बड़ा एक चैनल पर ये लोग बैठा करते थे, तब भी ये भारतीय जनता पार्टी और संघ के खिलाफ विश्वमन ही करते थे, नैरेटिव ही चलाते सर थे। मैं कह रहा हूं उससे आप किसी एक और हो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग आजकल कोई इधर है नहीं, कोई उधर नहीं, है नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर आप कोई प्रोफेशनल हैं, जैसे वो अपने आप को प्रोफेशनल सिफोलॉजिस्ट मानते हैं ना, तो फिर आपकी जो साइंस है आपको साइंस पर काम करना नहीं, चाहिए। नहीं, जो देखिए- दिखाई दे रहा है वो बताओ। देखिए उन्होंने सही मैं बोला। जानता, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो घोर मोदी विरोधी हैं, लेकिन यूपी का इलेक्शन आया उन्होंने कहा भाजपा जीत रही मैं है। देखिए, अरे भाई वो तो आप ईमानदारी से हर्षवर्धन बताओ ना। हर्षवर्धन जी एक छोटे से टुकड़े, आप निष्पक्ष होते, यदि सिर्फ निष्पक्ष होते और सेफोलॉजी का काम करते, तो राहुल गांधी की यात्रा का जो है वो कोऑर्डिनेशन नहीं करते। राहुल गांधी जी की यात्रा भले के किया साथ हो, नहीं लेकिन घूमे। जो इलेक्शन में नहीं, पढ़ नहीं, रहे हो नहीं, वो नहीं। बताओ ना। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे हो लेकिन सकता है? उन्होंने जो पढ़ा है वो बताया है। उन्होंने कहा है कि योगी ब्रांड चल रहा है। हाँ, ये योगी के तो योगी बस हो को गया, लोग खत्म, लोग 8 के पसंद 8 कर रहे हैं। चलेगी भाजपा के पास। योगेंद्र जी कह रहे हैं कि यूपी में वो 8 कह रहे हैं अगर 2019 का बीजेपी का वोट का 10वां हिस्सा भी खिसक गया और कांग्रेस को मिल गया तो 20 सीटों पर ये नुकसान उनकी होगा। कल्पना है, ये उनकी इच्छा है। उनकी जैसे मोदी जी इच्छा कह है रहे हैं ये। हमारी 400 पार, इनकी इच्छा है कि अगर खिसक गया 10% वोट भी। लेकिन वो सच्चाई क्या बता रहे हैं? उन्होंने लिखा है कि योगी ब्रांड काम कर रहा है, कानून व्यवस्था मुद्दा है। कानून व्यवस्था मुद्दा है तो सारे मुद्दे किनारे चले जाते हैं। वो जो कहा जाता है ना, लेकिन बुलडोजर, वोट, लेकिन योगी का वोट योगी के लिए वोट नहीं है ना, मोदी के लिए वोट है। ये यहीं जाके फिर भ्रम में पड़ जाते देखिए, हैं। यही नैरेटिव भी योगेंद्र चलाने की यादव कोशिश की जैसे जाती है, लोगों को- यही नैरेटिव चलाने की भी कोशिश की जाती है कि ताकि योगी और मोदी के बीच में टकराव। अरे तो नहीं, मोदी जी टकराव के नहीं, भाई, वोट मुख्यमंत्री तो तो मोदी योगी के लिए जी पड़ रहा है हैं। ना, या तो मोदी को हटाने का वोट है या मोदी को लाने का वोट लेकिन है। मोदी सिंपल जी ने है। तो कह दिया वोटर ना। को भ्रम थोड़ी है। लेकिन मोदी जी ने तो कह दिया ना कि हमारे मुख्यमंत्री योगी जी हैं। बिल्कुल। और योगी जी की कानून व्यवस्था दुरुस्त है तो मोदी जी को वोट पड़ जाएगा। बॉर्डर हो गया ना। उनका बुलडोजर भी दुरुस्त है, कोई उनका अलग नहीं प्रशासन है। भी मैं दुरुस्त नहीं है। कह रहा हूं, वो ये बात कह रहे हैं कि योगी के लिए तो हम लोग बहुत आवाजें सुन रहे हैं, मोदी के लिए वो इस बार अच्छा, वोटर देखिए- साइलेंट है। अच्छा, मोदी के लिए योगी नहीं जी बोल भी रहा है। बीजेपी के ही कार्यकर्ता है ना। हाँ, बिल्कुल। जैसे प्रधानमंत्री बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तो वोट बीजेपी को हो या नरेंद्र मोदी को जाएगा तो वहीं। वो कह रहे हैं 1/10 अगर बीजेपी का वोट खिसक गया, कितना 50% के करीब वोट मिल गया था ना, वो कह रहे हैं 5% भी अगर डाउन आ गया तो 20 सीट डाउन आ जाएगी लेकिन इस भाजपा। पे एक- देखिए ये कह रहे हैं ये बड़ा अजीब सी बात है। पहले तो एक हम कहा ये जाता तय था ना, करते एक हैं कहूंगा कि अच्छा नहीं ये कि इस गाय तरह से मरने नहीं का होता, सीट इंतजार वाइज जो होता होता है। था, फिर हम ये गाय कहते हैं कि मर जाए तो नहीं जो है हमको बड़ा लाभ हो 5% जाएगा। जो है ऐसे ही खिसक जाएगा। सीट वाइज अगर बात करेंगे तो सीट वाइज तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल 5% खिसक जाएगा ये कहीं कहीं possible ऐसे नहीं। हालात हैं दूर दूर तक। यहाँ मैं एक लाइन उत्तर में प्रदेश में सुना ऐसे देता हूं। हालात भी नहीं है। योगेंद्र जी कह रहे हैं कि योगी जी पे बड़ा बढ़िया है। तो वैसे तो आमतौर पे बहुत कुछ आता रहता है, हम लोग उसकी चर्चा यहाँ कम करते हैं, लेकिन सुबह सुबह किसी ने व्हाट्सएप पे भेजा है। अब आप कहेंगे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि अगर बस ऐलान हो जाए कि अगर 400 से 1 सीट कम होगी तो मोदी जी योगी जी को प्रधानमंत्री कुर्सी बैठा देंगे, देखिए 400 तुरंत पार हो जाएगा। नहीं, कहीं भी आपको, मैं तो कह रहा हूं पूरे देश में कहीं ऐसा सीन दिख रहा है कि 4-5% बीजेपी का वोट टूट रहा हो। मुझे लग रहा है 4-5% वोट बीजेपी का बढ़ रहा है। अगर आप पूरे देश के अंदर देखेंगे 2019 अगर तुलना करेंगे भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक 37% वोट बैंक पड़ा था। आप देख रहे हैं जब 1 तारीख को 7वें चरण का मतदान हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को इस बार 42% वोट बैंक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी लेकर जा रही है पूरे देश के अंदर। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में तो प्रधानमंत्री मोदी और योगी का काम है। पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी की जो एक बार लोकप्रियता है, प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार देश की सत्ता सौंपने के लिए जिस तरीके से वोटिंग होगी, ये तय है कि 5% भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ने जा रहा है। ठीक है। लेकिन अभी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिक्र हो रहा है कि मुस्लिम ज्यादा मुस्लिम वोट वोट कर आ रहे रहा है हैं, तो देखिए 2019 के अंदर भी जो 6 सीट मुसलमान सांसद बने थे उसमें से 5 तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर छोड़ दीजिए, तो मुस्लिम वोट तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पक्ष में एक मुश्त जा रहा है। बसपा को बहुत कम मुस्लिम वोट जा रहा है, ये तय है। ये क्लियर लिखा है। ये क्लियर हो रहा है कि उनको जा रहा है। देखिए, ये उलटफेर तभी संभव होगा यदि हिंदू मतदाता, मैं फिर कह रहा हूं, हिंदू मतदाता यदि पोलराइज होकर के नहीं निकलेगा तो भारतीय जनता पार्टी हिंदू का मतदाता नुकसान होता है। हिंदू होकर के निकले। हाँ, ये
इसलिए क्योंकि फीलिंग आ गई क्या? मुस्लिम मतदाता मुस्लिम होकर के ही वोट कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर के वो इतने देश बयान को- जो आए वो अभी, देश को सोच करके नहीं प्राइम वोट मिनिस्टर करता के जो है। अभी इतने बयान आए, संपत्ति मुसलमानों में बांट देंगे और रात तक और clear होगा बहुत सर कुछ, वोटिंग के इससे बाद। कहीं देखिए- आपको वो भावना दिखाई दी? देखिए, मैं उसका विश्लेषण नहीं कर रहा हूं। मैं देखिए, तो हिंदू मैं हिंदू तो- होकर के वोट कर रहा मैं है। इतना जरूर जान रहा हूं कि मुसलमान मुसलमान होकर के वोट कर रहा है। हिंदू हिंदू होकर के वोट कर रहा है नहीं कर रहा है मुझे जानकारी नहीं। यदि नहीं करता है तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान अरे, है। ब्रेक का आज वक्त हो जिन गया। राज्यों में वोट हो रहा है उसमें सबसे कम वोट जो हुआ था पिछली बार 2019 के चुनावों में वो उत्तर प्रदेश और बिहार में ही हुआ था। तो आप ये कहें अभी कि तक तो वोटिंग चली, खैर ठीक चली।